एक्सरसाइज 4.2 का आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आपको एक सिचुएशन दी है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं, दो नंबर्स ढूंढने जिनका सम है 27 और जिनका प्रोडक्ट 182 है। दो नंबर्स जिनका सम 27 है। पहले हम ये देखते हैं कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनका सम 27 है। हम रखेंगे लेट द वन नंबर बी x, लेट द वन नंबर बी x। एक उनमें से x रखते हैं। जो दो नंबर्स का सम 27 है उनमें से एक को हम रखते हैं x। पता दूसरा नंबर क्या होगा? अदर नंबर विल बी 27 माइनस x। दूसरा 27 माइनस x होगा। इन्हीं दो को ऐड करके आप देखो x प्लस 27, x प्लस 27 माइनस x और x लाइक टर्म्स है। ये 1x माइनस 1x कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 27 रहेगा। तो पता चला 27 माइनस x और x जब इन दो को हम ऐड करते हैं इन्हीं का सम 27 आएगा। तो आपने अब जब भी ऐसा होगा कि दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, कोई नंबर दिया है 27 है, 26 है, 100 है, जो भी है, तो एक नंबर अगर हम x रखते हैं दूसरा होगा वो नंबर माइनस x। जैसे यहां पहला नंबर हमने x रखा, दूसरा 27 माइनस x होगा। अब ये कह रहा है उनका प्रोडक्ट 182 है। यहां से हमें इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 127 माइनस x इंटू x। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इनका प्रोडक्ट, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो 182 आएगा। अच्छा, अब x को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 27x। x के आगे साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, x इंटू x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है। फिर एक हम आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप एक्स स्क्वायर को वहां ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर यहां माइनस है वहां प्लस बन जाएगा, या आप ऐसा करो 182 को ही लेके आओ इधर, तो इक्वेशन ऐसे बनेगी 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 182 इधर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये 27x, इसके आगे साइन प्लस है। अच्छा, इसके आगे साइन माइनस है, ये माइनस साइन यहां आएगा, प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करना है। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब इसको आपको x का वैल्यू चाहिए, आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, दो टर्म्स लिखते हैं इसके बदले, लेकिन उन दो टर्म्स का कोफिशिएंट, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए वो हमें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म। यहां कांस्टेंट टर्म माइनस 182 है, माइनस 182, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1। कोफिशिएंट लिखा नहीं है, जब लिखा नहीं हो तो उसका मतलब 1 होता है। अब नेगेटिव साइन में साथ है, इसका मतलब -1 है, तो माइनस 182 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस वो 182 आएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट आना चाहिए 27 को स्प्लिट करके, जो दो टर्म्स आएंगे ना उनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आना चाहिए 182, ऐड करके आना चाहिए 27। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ही बड़ा है नंबर है, जब छोटे नंबर होते तब हम देख के ही बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा है, 182 आना चाहिए। 27 को जब स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, उन दो टर्म्स के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 182 आना चाहिए। तो क्या हिस्से होंगे इसके, कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, इसके लिए अगर जल्दी समझ में नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, जो आना चाहिए प्रोडक्ट, इसको आप इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढो। 182, 2 से 2 9 जा, 2 1 जा, फिर 91 को 7 से
7 1 जा 7, 21 बनेगा, 2 यहां से निकल के 21 बनेगा ना, तो 7 3 जा 21। बस 13 को अब नहीं होगा किससे डिवाइड, ये 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी जो 182 है, 182 आपको आ रहा है 2 इंटू 7 इंटू 13। आप इसको लिख सकते हो 2 7 जा 14 इंटू 13 भी लिख सकते हैं ना इसको, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13 182 आता है। मैं 2 7 को मिला दूं, 2 7 जा 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 आता है 182। 14 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आता है, लेकिन 14 और 13 को जब ऐड करेंगे वो क्या आएगा, वो 27 आएगा। तो पता चला हमें वही ऐसे ही स्प्लिट करना है, हमें एक टर्म लिखनी है 14x प्लस 13x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x। देखो 27 को ऐसे स्प्लिट किया मैंने इन दो टर्म्स में, इन दो टर्म्स का कोएफिशिएंट 14 और 13 जब मल्टीप्लाई करते 182 आता है। ये हमें चाहिए था कि 182 आना चाहिए, वरना हम 27 को और तरीकों से भी स्प्लिट कर सकते थे ना, बाकी टर्म्स भी आती, लेकिन यही दो टर्म्स आनी चाहिए ताकि इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे वो 182 आना चाहिए। माइनस 182 अपना इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में से हम देखते हैं सेम क्या है, वो कॉमन आता है पहले दो टर्म्स में, वहां x ही सेम है। और अब ऐसा करो, x आगे माइनस साइन है ना, अब माइनस x कॉमन ले लो, यानी माइनस b आप कॉमन ले रहे हैं, एक तो x आप कॉमन ले रहे हैं, एक माइनस साइन बाहर रख रहे हैं। जब ऐसा हो क्या ब्रैकेट के बाहर माइनस रख रहे हैं तब अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब जो ब्रैकेट के अंदर आएगा ना साइन उनका चेंज हो जाएगा। क्या मतलब है, मतलब आपको एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, उसमें से एक x आपने लिखा, अब आपको लिखना था x, उसके साथ साइन क्या है माइनस x लिखना था आप, लेकिन वो साइन आपने बाहर माइनस रखा है। ये साइन माइनस बाहर रखने से ये जो अंदर लिखना था माइनस वो आप प्लस बन जाएगा, आपको प्लस x लिखना है, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है। फिर आगे अब आपको लिखना था 14x, 14x में से ये जो x है ये बाहर आया है, लेकिन साइन माइनस भी बाहर आया है, इसलिए इसके आगे जो प्लस साइन है ना ये माइनस बन जाएगा। ये है कि जब भी माइनस बाहर हो, कॉमन आप लेंगे कुछ और माइनस साइन भी बाहर है, तब अंदर जो साइन है, जैसे ये माइनस ये प्लस बन गया, ये प्लस था ये माइनस बना। फिर उसके बाद अब इन दो में से कुछ कॉमन लेना है। इन दो में से कॉमन ऐसे लेना है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो x माइनस 14 यहां भी आना चाहिए, ऐसा आपको फिर सोचना है कि क्या कॉमन लिया है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या देखते थे कि साइन यहां इनके बीच में माइनस है, यहां इनके बीच में साइन माइनस यानी सेम रहा है। साइन जब सेम रहता है तो उसका मतलब यहां पहले प्लस आएगा, प्लस को कॉमन लिया है साइन। फिर उसके बाद देखना पड़ता है पहली टर्म को, पहली टर्म में 13x, लेकिन यहां क्या है x, इसका मतलब 13 को बाहर लिया है। बस अब जब मल्टीप्लाई वापस करेंगे ना यही बन जाएगा। अब देखो ये दो टर्म्स है, ये और ये, इन दो टर्म्स में यहां x माइनस 14 यहां भी है यहां भी है, सेम है, इसलिए कॉमन आएगा। आपको क्या बचेगा वहां माइनस x प्लस 13, यहां इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 14 0 है, जब x माइनस 14 0 है तो x 14 है क्योंकि 14 वहां जाएगा, या तो ये है x माइनस x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस x यहां रखो, 13 को वहां ले जाओ, ट्रांसपोज करो, वो माइनस 13 बनेगा। माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13। तो x 14 और x 13 ये वो नंबर्स है। आपको वो दो नंबर्स चाहिए थे जिनका सम 27 आता है। अब देखो 14 प्लस 13 तो 27 आता है, जिनका प्रोडक्ट 182 है। आप मल्टीप्लाई करो तो देखा आपने कि इनका प्रोडक्ट 182 है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365
दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको ढूंढने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है। पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मैंने आपको बताया है, अगर एक इंटीजर x है उसका कंसेक्यूटिव x प्लस 1 होता है, यानी कंसेक्यूटिव किसी इंटीजर का प्लस 1 करके निकलता है। 1 उसका कंसेक्यूटिव 2 है, 2 का 2 प्लस 1 3 है, यानी हर नंबर का कंसेक्यूटिव 1 ऐड करने से आता है। अगर एक नंबर x है, इसका कंसेक्यूटिव x प्लस 1 है, आप करने के लेट द वन नंबर बी x, कंसेक्यूटिव विल बी x प्लस 1। अब ये कह रहा है सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, इन दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम मतलब यह है कि पहले इन दोनों का स्क्वायर करो x स्क्वायर, फिर इस नंबर का भी स्क्वायर करो x प्लस 1 होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम ले लो, इनके स्क्वायर्स को ऐड करो, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 365। कहता है आप ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ढूंढो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे हम ढूंढेंगे। आप जरा इसको x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर आता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a के बदले है x तो आएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ab मतलब है a के बदले है x, b के बदले है 1, तो 2 इंटू x इंटू 1 यह है 2ab, प्लस लास्ट में आता है बी स्क्वायर, बी के बदले 1 है तो 1 स्क्वायर। यह हमने x प्लस 1 को एक्सपेंड किया, फिर इक्वल 365 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2x, 2 इंटू 1 2 इंटू x 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। अब देखो लाइक टर्म्स है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 365 को ट्रांसपोज करो, माइनस 365, वहां RHS में कुछ नहीं बचा तो 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये दो लाइक टर्म्स है, कॉन्स्टेंट्स है दोनों, एक माइनस है दूसरा प्लस है, 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और साइन बड़े का आएगा, इसलिए नेगेटिव साइन माइनस आएगा, तो 364 इज इक्वल टू 0। आप चाहो इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो, इसलिए कि देखो ये 2 के मल्टीपल्स है सारे, आप सबको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 से डिवाइड किया बोथ साइड्स हमने, ताकि और थोड़ा सा आसान हो जाए। ये 2 से यहां भी डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया। अब यहां जो डिवाइड किया ना, ये ऊपर जो 3 टर्म्स है, ये 2 सब के साथ अलग अलग डिवाइड किया है मैंने, और अलग अलग डिवाइड किया, यानी 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां भी 2x था, ये 2x है, 2x बाई 2 उसके अलग, फिर ये लास्ट माइनस 364 को भी अलग 2 डिवाइड हुआ है, इज इक्वल टू 0/2, तो 0 बना है। अब यहां आएगा x स्क्वायर, अब इतना ही रहा ना, 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस ये रहा 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, इधर आपको ये वाली टर्म जो मिडल टर्म है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। आपको स्प्लिट इसको ऐसे करना कि जो 2 टर्म्स आएंगे स्प्लिट करने के बाद, उनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए एक कांस्टेंट टर्म माइनस 182 इंटू एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1, इन दो का प्रोडक्ट जो आएगा वही आना चाहिए। स्प्लिट करके जो ये 2 टर्म्स आएंगे उनका कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट भी यही आना चाहिए। ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस 182। अच्छा, 182 को आपने अभी देखा, इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने, उसमें हमने इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढे। प्राइम फैक्टर्स ढूंढने के बाद हमें सिर्फ, अब माइनस साइन भी रहने दो, 182 को प्राइम फैक्टर्स के बाद हमें लास्ट में आया था कि हम उसको 14 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। 14 इंटू 13 ही जरूरी नहीं है, प्राइम फैक्टर्स से हमें वो 2 इंटू 7 इंटू 13 आया था, लेकिन वहां 2 और 7 को कंबाइन करके वो 14 इंटू 13 बना था, तो 14 इंटू 13 ही हमें जरूरत है यहां। अब 1x को स्प्लिट करना है ना, ऐसे स्प्लिट करना है कि 14 और 13 का प्रोडक्ट वो आएगा 182, क्योंकि देखा हमने वो। अब देखो प्राइम फैक्टर्स निकाल के तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये असल में 1x है,
इसको स्प्लिट करना है ऐसे कि प्रोडक्ट उनका आना चाहिए 182 और मैं वो कह रहा हूं वो 14 इंटू 13 है। आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x के बदले 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 14x माइनस 13x वो है ना 1x, और 14 और माइनस 13, 14 इंटू 13 आता है 182, लेकिन यहां 13 के आगे माइनस है तो 14 इंटू माइनस 13 आएगा तो 182 ही, लेकिन साइन इस 13 का आएगा ना माइनस, क्योंकि ये एक प्लस एक अगर माइनस होगा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 14 प्लस है 13 माइनस है तो प्लस माइनस तो आएगा माइनस, और 14 इंटू 13 आएगा 182, तो इनका प्रोडक्ट आएगा माइनस 182। फिर इन दो में से कॉमन क्या लेंगे, सेम इसमें x ही है तो x कॉमन लेके x प्लस 14 आएगा, ठीक है। फिर इन दो में से कॉमन लेना है, वो मैं आपको कहता हूं कि पहले लिख के रखो, आपको आना चाहिए जैसे यहां ब्रैकेट में x प्लस 14 आया वहां भी आना चाहिए वही। तो फिर इन दो में से क्या कॉमन लिया है, ये आया है। सबसे पहले साइन को देखा जाता है, साइन या माइनस है वो प्लस आया है, बस इसका मतलब ये है कि बाहर माइनस रखना है, तभी तो साइन चेंज हुआ है। फिर 13x पहली टर्म 13x है, इधर ब्रैकेट में पहली टर्म x है तो पता चला x के साथ जो 13 है फिर वही बाहर आया है, बस अब मल्टीप्लाई वापस करो, ये बन जाएगा 13x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स बन गई, x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14, दो टर्म्स है, इनमें से x प्लस 14 और x प्लस 14 सेम है तो वो कॉमन आएगा x प्लस 14। फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा, सिर्फ यहां का x और वहां का माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फिर इसका मतलब है x या तो x प्लस 14 0 है, जब x प्लस 14 0 तो x माइनस 14 है, या तो x माइनस 13 0 है, जब x माइनस 13 0 है तो फिर x 13 है, 13 ट्रांसपोज करेंगे 13 है, तो 13 और 14 वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है कि जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है।